Hello friends, welcome back to our report. Today we'll be discussing osmotic pressure, right? तो सबसे पहली चीज़ इसके लिए पता होनी चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, यहाँ बीच में ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM लगी हुई है। ये किसमें ना एक माइक्रो फाइबर्स का एक नेटवर्क सा बना होता है जिसमें से जो छोटे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन बड़े सल्यूट पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन है और यहाँ सॉल्वेंट है। इसमें क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, सल्यूट की नहीं, सॉल्वेंट की। कहाँ से? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मली जो डिफ्यूजन होती है वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाती है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे वो जाएंगे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाएंगे। इस चीज पे मैंने क्वेश्चन भी काफी कॉमन देखा है कि मान लो ये एक कंटेनर है, ये बीच में SPM है, यहाँ पे इस तरफ कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और इस तरफ सिर्फ पानी H2O है ना। सो इसमें एक वो आता है कि लेफ्ट साइड विल बी ब्लू, यानी H2O नहीं, सब शायद NaCl आता है, हाँ NaCl होता है। और कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे देखते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वैल्यूज आप कुछ भी बना लो अपने हिसाब से, लेकिन NaCl की ज्यादा होती है कि CuSO4 से NaCl में जाएगा। ऑप्शंस आती हैं कि NaCl वाली साइड ब्लू होगी, कॉपर सल्फेट वाली साइड ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, NaCl वाली साइड ब्लू होगी, दोनों साइड्स ब्लू हो जाएंगी, दोनों ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, या फिर कलर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसमें भी नीड टू रिमेंबर कि कॉपर सल्फेट में जो कलर आता है वो सल्यूट कॉपर सल्फेट की वजह से आता है। सॉल्वेंट तो ट्रांसपेरेंट वाटर है, और जो ट्रांसपेरेंट वाटर कॉपर सल्फेट से NaCl जाएगा, तो कलर विल नॉट चेंज, लेफ्ट साइड विल रिमेन ब्लू लेफ्ट साइड या राइट, लेफ्ट साइड विल रिमेन ब्लू एंड द राइट साइड विल बी ट्रांसपेरेंट जैसे थी। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मान लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट जा रही है और मेरे को रोकना है, ये रोकने के लिए मुझे कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो प्रेशर मैं लगाऊंगी कितना होगा, ρGH, और ये जो ρGH प्रेशर है यही है मेरा पाई, यानी कि मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, या फिर मैं कितना प्रेशर अप्लाई करूं कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है ये रुक जाए, बिल्कुल रुक जाए, ना पलटे ना बिल्कुल थोड़ा सा चले, बिल्कुल रुक जाए। उसके लिए जो प्रेशर चाहिए उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं? इसके लिए कुछ लॉज बने जिन्हें कहा जाता है वैन हॉफ लॉज। वैन हॉफ आपको हो सकता है नाम सुना सुना लगे, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि जो एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें एक वैन हॉफ फैक्टर होता है I am certain this is the same guy. So Van 't Hoff laws क्या कहते हैं, ये जो मेरा पाई है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑस्मोटिक प्रेशर है तो प्रेशर, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि वंस अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है मेरा वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ, ये है मेरा वैन 't Hoff चार्ल्स लॉ। अच्छा, मतलब ये जो पाई है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C into T। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटा के अगर मुझे इक्वालिटी लगानी है तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए। सो पाई इज इक्वल टू लेट्स से CRT। R मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक्चुअली R क्या है, जो मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 0.082, या जूल के टर्म्स में 8.314, कैलोरी के टर्म्स में 2, ये वही है R। अगर एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट करता है तो बीच में वैन 't Hoff फैक्टर टकता है, पाई इज इक्वल टू ICRT। एक और जरूरी चीज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, दो सॉल्यूशंस A और B हैं, अगर दोनों का बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो कहा जाता है आइसोटोनिक है।
अगर A का B से ज्यादा है तो मैं A को कहूंगी हाइपरटोनिक और मैं B को कहूंगी हाइपोटोनिक। सो अगर मुझे क्विकली ऑस्मोटिक प्रेशर रिकैप्चुलेट करना हो, क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सॉल्वेंट पास करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वैल्यू इसकी रो GH, राइट? क्योंकि है तो प्रेशर ही है। कैसे फॉर्मूला निकलता है? वैन टॉप लॉ से हमारे पास अल्टीमेटली निकल के आया पाई इज इक्वल टू ICRT। आयनिक कंपाउंड्स के लिए आई की स्पेसिफिक वैल्यू होगी और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज या हाइड्रोकार्बन, उनके लिए I1 होगा, इग्नोर कर सकते हो उनके लिए। अगर दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, मतलब उनका C/T बराबर हुआ, तो आइसोटोनिक कहते हैं। अगर एक का दूसरे से ज्यादा, जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। सो आई होप ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।